राजस्थान के युवा, महिलाएं, हमारे किसान वर्ग, उन सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है 2047 तक एक विकसित भारत का, उसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान 2047 तक विकसित कैसे हो, उसका एक विजन डॉक्यूमेंट आज अप्रूव करा गया। और ये डॉक्यूमेंट विशेषज्ञों से की राय से, नीति आयोग की राय से बनाया गया है। इसके अंदर 2030 तक राजस्थान 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी पार करे, यानी 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी पार करे, और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी को पार करे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। हर साल हर विभाग किन साधनों से क्या लक्ष्य प्राप्त करेगा, उसके ऊपर लगातार निगरानी रखी जाएगी। उसी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी में बड़े निर्णय लिए गए। तकरीबन 1280 हेक्टेयर भूमि में 10 प्रस्ताव पारित करे गए। राजस्थान की ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि न केवल राजस्थान बल्कि देश की ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन राजस्थान में हो सकता है, और उस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं। उसमें भी निर्णय लिए गए हैं कि जो वहां सीएसआर होगा, वो सीएसआर लोकल गांव के बढ़ोतरी के लिए, वहां के स्कूल एजुकेशन सब के लिए इस्तेमाल में लिया जाएगा, और हर पेड़ जो कटेगा उसके बदले में 5 पेड़ और लगाए जाएंगे। मैं आपको ये ध्यान में लाना चाहता हूं आपके कि राजस्थान सरकार का भजन लाल जी के नेतृत्व में ये निर्णय है कि 5 साल में हम 50 करोड़ पेड़ लगाएंगे। पिछले साल हमने 7 करोड़ पेड़ लगाए, इस साल बारिश के मौसम में हमने 10 करोड़ पेड़ लगाए, और इस तरह से हम एक ग्रीन एनवायरनमेंट को भी बढ़ावा देंगे। एक और निर्णय लिया गया, एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक तकरीबन 100 एकड़ भूमि के अंदर हम बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक मंडपम बनाएंगे, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाएंगे, जिसके अंदर 7,000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी होगी, और ये तकरीबन 3,500 करोड़ की लागत से 3,500 करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा। ये 36 महीने में बनकर तैयार होगा। उसी के साथ राजस्थान सरकार जो एक्सप्रेसवेज बना रही है, उसके ऊपर टोल के अंदर कमी करी गई है, ताकि हमारे जो राजस्थान के व्यवसायी हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो कम दरों पे तेज रफ्तार से सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंचे। इसके लिए नए प्रोजेक्ट्स भी तेज गति से लाए जाएंगे। भारत सरकार द्वारा 20 जुलाई 2021 को अधिसूचित पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना RDSS के अंतर्गत अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय उत्कृष्ट ग्राम उत्कृष्ट अभियान DAJGAU प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य मित्रों, जनजाति क्षेत्र में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका, उस अंतराल को दूर करना है, क्योंकि बहुत अंतराल है जनजाति क्षेत्र में, आज भी बहुत आवश्यकता है, जो होने चाहिए उतने काम नहीं है, उसको दूर करना और सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधार करना है। इस योजना में ऐसे गांवों को सम्मिलित किया गया है जिनकी जनसंख्या 500 या उससे अधिक है, और जिनमें इनसे कम 50% आदिवासी निवास हैं। साथ ही आकांक्षी जिले के वे गांव भी सम्मिलित किए गए हैं जहां आदिवासी जनसंख्या 50% से अधिक है। यहां पर आज भी बिजली से लोग वंचित हैं, और इस योजना का मकसद ये है कि उन गांवों को वहां तक बिजली पहुंचा करके उन गांवों में उजाला पहुंचाया जाए। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करके ऐसा आज का निर्णय लिया है। ऐसे कुछ परिवार हैं 24,308 और आदिवासी परिवार एवं सार्वजनिक संस्थान 84, वो लाभान्वित होंगे। देखिए, वार्ड परिसीमन का काम अब शुरू होगा। पंचायत का पुनर्गठन, पंचायत समिति का पुनर्गठन, जिला परिषद का पुनर्गठन, उसके बाद इसके इंटरनल पार्ट शुरू होता है। ग्राम पंचायत के वार्ड का पुनर्गठन, पंचायत समिति के वार्ड का पुनर्गठन और जिला परिषद के पुनर्गठन। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये कम समय लगता है और निर्धारित समय के अनुसार ले जाएगा। शिवसा में मंजूरी देती है परिसीमन को, तो ये नई पंचायत है और नई इकाइयाँ बनेंगी आपकी, उनकी कब तक हो जाएगा? शीघ्र हो जाएगा, विभाग में जाएगा, विभाग इसके अनुसार प्रक्रिया अपनाकर शीघ्र जारी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री सब कमेटी की जो रिपोर्ट थी, माननीय मुख्यमंत्री उसको स्वीकृति देती है और विभाग प्रक्रिया के अनुसार जारी करेगा।
देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।